और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, TV9 भारतवर्ष पर चीन के जासूस चार्ली पेंग का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। चार्ली ने 15 अगस्त को गुरुग्राम में अपने घर पर यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में चार्ली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। 1000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार और जासूसी के आरोपी चार्ली पेंग से इनकम टैक्स की पूछताछ चल रही है। चार्ली पेंग के ठिकानों पर अभी भी इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। हवाला रैकेट से जुड़े कई और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। चार्ली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। जांच पूरी होने तक चार्ली को देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। इससे पहले साल 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फर्जी पासपोर्ट के साथ चार्ली को गिरफ्तार कर चुकी है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा दिल्ली से लाइव। जितेंद्र, जानना चाहेंगे, अभी तक ये वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जिस तरह की सफाई चार्ली पेंग दे रहा है, जाहिर सी बात है उसने ये हमारी एजेंसियों को भी दी होगी। अभी तक इसमें क्या कुछ हो पाया है आगे? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसी से जो हमारी बात हुई है उसमें साफ तौर पर पता चला है कि अभी तक चार्ली से पूछताछ खत्म नहीं हुई है। चार्ली से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके घर पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है इनकम टैक्स विभाग का, जिसमें हवाला कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। उसी बीच ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो चार्ली ने अपने घर पर गुरुग्राम के अंदर बैठकर शूट किया था 15 अगस्त को, और इस वीडियो के अंदर चार्ली पेंग चाइनीज भाषा में बोल रहा है कि जो भी मीडिया रिपोर्ट्स उसके बारे में चल रही हैं वो सभी गलत है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसका ये भी कहना है कि जिन कंपनियों, उसकी जो भी कंपनियां हैं और उसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसका उन सभी की स्क्रूटनी हो चुकी है और जल्दी वो अपने काम पर वापस लौटेगा। तो इस तरीके की बातें वो इस वीडियो के अंदर कहता नजर आ रहा है। लेकिन उसके उलट इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि अभी भी चार्ली इनकम टैक्स विभाग की हिरासत में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, कई अहम दस्तावेज उससे बरामद हुए हैं। और इसके अलावा हो सकता है आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से भी इनकम टैक्स विभाग की टीम संपर्क करें। और इसी बीच सबसे अहम बात यह भी पता चली थी, जो चार्ली के ऑफिस बॉय ने इनकम टैक्स विभाग को बताई थी कि चार्ली दलाई लामा की जासूसी भी करवाता था। दरअसल मजनू का टीला इलाके में मोनेस्ट्री बनी हुई है, स्थित दलाई लामा की टीम में घुसपैठ करने का प्रयास किया गया था। इस बारे में अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्या खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए उसी जो भी अभी तक पूछताछ हुई है जिसमें पता चला है कि कुछ पैकेट्स थे पैसों के, तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए के पैकेट लगातार कुछ लामाओं को दिए जाते थे और उनसे दलाई लामा की जानकारियां हासिल की जाती थी। तो उस एंगल पर फिलहाल अभी तफ्तीश आगे की जा रही है और साथ ही जो भी उसकी कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट है उनके जरिए उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि 1000 करोड़ हवाला कारोबार जो है उससे जुड़े दस्तावेज ईडी के पास, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स विभाग के पास मौजूद है और उसी को लेकर अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चार्ली पेंग के घर पर चल रहा है और वहां से कुछ और दस्तावेज आज बरामद हुए हैं। तो फिलहाल अभी जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसकी स्क्रूटनी की जा रही है और अभी भी चार्ली पेंग इनकम टैक्स विभाग की कस्टडी के अंदर मौजूद है, उससे लगातार उसके घर पर ही पूछताछ की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने चीनी जासूसी के संबंध में बड़ा खुलासा किया था। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक चार्ली पेंग हवाला के कारोबार से जुड़ा था और दिल्ली में कुछ लामाओं को रिश्वत देकर दलाई लामा और उनके सहयोगियों की जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा था। आईटी विभाग के मुताबिक दिल्ली में मजनू का टीला के पास पैकेट में करीब 2 से 3 लाख रुपए कुछ लोगों को दिए भी गए थे। चार्ली के साथ काम करने वाले ऑफिस बॉयज का इस्तेमाल इन पैकेट्स को छोड़ने के लिए किया जाता था। इनकम टैक्स विभाग ने दलाई लामा की जासूसी में चीनी एजेंसियों की संलिप्तता को लेकर जानकारी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ भी साझा की है। जितेंद्र, इस पर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अन्य जांच एजेंसियों के साथ ये जानकारियां साझा की गई और अन्य जांच एजेंसियां जो भी हैं इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। सबसे पहले पहचान उन लोगों की करनी है जिनके संपर्क में लगातार चार्ली था, यानी कि वो लोग जो कि दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके में रहते हैं और लगातार दलाई लामा की जानकारियां पैसों की एवज में चार्ली पेंग को दिया करते थे। किस तरीके की जानकारियां दी गई हैं, कितनी बार जो पैसों का पैकेट है उनके पास पहुंचा है, कब से चार्ली पेंग के संपर्क में ये सभी लोग, इस मामले में अभी तफ्तीश की जा रही है और सबसे पहली कोशिश ये है कि उन तमाम लोगों की पहचान की जा सके। जितेंद्र, इसके अलावा चीनी एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन वीचैट का इस्तेमाल करता था चार्ली पेंग। चीन में बैठे अपने अधिकारियों से अपने आकाओं से बात करने के लिए यह भी जानकारी मिली ताकि भनक ना लगे चार्ली पेंग जासूस है। जी बिल्कुल, देखिए बेहद शातिर है। सबसे पहले इसने जब हिंदुस्तान आया था तो मणिपुर के एड्रेस पर एक फर्जी पासपोर्ट बनाया, वहाँ की मणिपुरी लड़की से इसने शादी की। तो ये जो पूरा गेम प्लान था इसका वो पहले से तय था और उसी गेम प्लान के आधार पर ये आगे बढ़ रहा था।
WeChat इस्तेमाल किया जाता था अपने जो भी इसके आका थे चाइना में जो बैठे हुए हैं उनके संपर्क में रहने के लिए, और कोडिंग की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल करता था यहाँ से मैसेज भेजने के लिए, तो उसको भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो इसकी WeChat की जो पूरी जो भी मैसेज हैं वो इस वक्त जांच एजेंसी के पास मौजूद है और उनको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके की जानकारियां चार्ली पेंग चाइना में बैठे अपने आकाओं को दिया करता था। इसके अलावा जांच इसके ऊपर भी की जा रही है कि आखिरकार वो कौन से हवाला कारोबारी हैं जिनकी मदद से चार्ली पेंग ने 1000 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार को अंजाम दिया भारत के अंदर। तो अभी फिलहाल चार्ली पेंग जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा है और आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है कुछ और नामों का खुलासा होगा, कुछ और लोग जांच एजेंसियों के शिकंजे में आएंगे। जी, तो कुल मिलाकर दो काम कर रहा था, एक तो हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था, इसके अलावा जासूसी भी कर रहा था। जितेंद्र, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि साल 2014 में जो जानकारी हमें मिली है, ये चार्ली पेंग भारत आ गया था, इसने नूडल्स का काम शुरू किया था, जो इसकी पूरी जर्नी अब तक भारत में रही थी। हालांकि 2018 में गिरफ्तार हुआ, फिर रिहा हो गया। अब तक जो इसका सफर रहा था भारत में, वो एक बार जानना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शकों के लिए जो हमारे साथ अभी जुड़े। जी बिल्कुल, देखिए साल 2014 में सबसे पहले हिंदुस्तान आया, उस वक्त इसने नूडल्स का कारोबार शुरू करा, एक चाइनीज़ शॉप ये लगाता था और उसके बाद धीरे धीरे मणिपुर में सबसे पहले पहुंचा था और मणिपुर के लोगों से इसने अपना संपर्क साधा। वहां पर बताया जाता है कि एक शख्स के जरिए इसने फर्जी आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद अपना वोटर ID कार्ड बनवाया जिससे ये भारत की नागरिकता हासिल कर सके। वो तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनवाए गए थे और उसके बाद एक मणिपुर की लड़की से इसने साल 2017 में वहाँ पर शादी की और फिर उस मणिपुर की लड़की के एड्रेस के ऊपर इसने अपना पासपोर्ट बनवाया। तो भारत का पासपोर्ट बनवाने के बाद इसने अपना नाम बदल लिया था और उसके बाद लगातार ये जो कुछ चाइनीज़ मोबाइल कंपनियां हैं उनके संपर्क में था और उन्हीं चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों के जरिए इसने 1000 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार किया हिंदुस्तान के अंदर और तकरीबन 40 बैंक अकाउंट खोले गए उसके लिए। उन 40 बैंक अकाउंट के जरिए इसका मकसद था कि अलग अलग रिटेल शॉप खोली जाए और रिटेल शॉप के आधार पर और भी हवाला कारोबार हिंदुस्तान के अंदर किया जा सके। तो मकसद पहले से इसका तय था, लेकिन उसी मकसद के आधार पर जो पहले से इसने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार की थी उसी के आधार पर ये आगे चल भी रहा था। कई अहम जानकारियां जासूसी भी हिंदुस्तान के लिए चाइना को कर रहा था, लगातार कई अहम इंफॉर्मेशन लगातार ये पास ऑन कर रहा था और हाल ही में बताया जाता है कि तकरीबन 3 साल पहले इसको टास्क दिया गया था कि ये दलाई लामा की जो खुफिया जानकारियां हैं उनकी जो शिकंजे में आ चुका है चार्ली पेंग। जितेंद्र, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चार्ली पेंग बड़ी शातिर तरीके से भारत में रह रहा था, जासूसी कर रहा था, हवाला कारोबार से जुटा हुआ था। अब कुल मिलाकर इसका एक एक काला चिट्ठा खुल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।